नमस्कार दोस्तों, मैं मिट्ठू स्वागत कर रहे हैं आज की इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है, कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अगर आपने देख लिया पूरा तो आप एग्ज़ाम में कॉपी लिखेंगे जिस तरीक़ा से मैं आपको बतलाऊँगा। अगर उस तरीक़ा से आपने एग्ज़ाम में कॉपी लिख लिया तो सच बता रहा हूँ, आपने जो सुना है ना कि ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं मिलते हैं या नहीं ज़्यादा आता है, तो ये गलत हो जाएगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, ठीक ना। जो जिस भी छात्र को मार्क नहीं आता है वो बोलता है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में मार्क्स ही नहीं मिलता है ज़्यादा, लेकिन जिसका मार्क्स ज़्यादा आता है आप उनसे पूछिएगा, सच बता रहा हूँ, वो बोलेगा बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। तो सच ही सही बात है कि एग्ज़ाम में, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में और भी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, लेकिन आप क्या लिखते हैं ये ज़्यादा चीज़ें मायने रखती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बतला देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में हैंड राइटिंग मार्क्स यहाँ पर रखा जाता है, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, 10वीं 12वीं तो है ही नहीं कि यहाँ पर आपका हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत ख़राब भी रहेगा तो चलेगा। यहाँ पर आपका हैंड राइटिंग बहुत मायने रखती है। वैसे देखिए, वैसे आपका हैंड राइटिंग किसी का भी गड़बड़ नहीं रहता है, वो लिखते हैं इस तरीक़ा से तब उनका गड़बड़ हो जाता है। आपका जो भी राइटिंग है उसको आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छा से अच्छा लिखने की, जिससे कि आपके कॉपी को पढ़ा जा सके स्पष्ट रूप से। यानी कुछ भी आप जो लिखे हैं वो जो चेक करने वाले होंगे वो आपके कॉपी को अच्छा से चेक कर पाए, उस हिसाब से आपको लिखना है, ठीक ना। इसके बाद क्या आपको करना है, अगला ये चीज़ें करनी है कि सभी क्वेश्चंस आपको लिखना है। देखिए, सभी क्वेश्चंस इसलिए आपको लिखना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। एक ठो क्वेश्चन लिखने या दो ठो क्वेश्चन लिखने के चक्कर में वो पूरा उनका जो भी टाइम समय रहता है सभी समय बर्बाद कर देते हैं और वो टोटल क्वेश्चंस को तो बना ही नहीं पाते हैं, 5 क्वेश्चंस को तो बना ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए अगर आप 2 ही क्वेश्चंस बनाएंगे तो क्या आपको 2 ही क्वेश्चन का नंबर मिलेंगे, तो इसीलिए विद्यार्थी को कम मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। तो आपको सभी क्वेश्चंस को बनाना है, ध्यान रहे, आपको सभी क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक ना। अगला, हिंदी एंड इंग्लिश का यूज करें। अब यहाँ पर आप नहीं समझे कि हिंदी और इंग्लिश का यूज कैसे करें। देखिए, मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री ऑनर्स है मान लीजिए, ठीक ना, और आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में तो आप लिख ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें आपको लग रहा है कि इसका मुझे इंग्लिश भी आती है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेन है, तो उसका आप कोस्ट करके इसे, जैसे कि हमको मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए पानी का, हमको मान लीजिए पानी यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वाटर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से, इस प्रकार से आपको भी लिखना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि इंटरेक्शन होता है और इससे एग्जामिनर आपको कॉपी को अच्छा से चेक भी करते हैं और अच्छा से मार्क्स भी आपको ज़्यादा देते हैं, ठीक है ना। इसलिए इस सब का यूज आपको करना है। चलिए अगला हम समझते हैं। अगला ना, अंडरलाइन आपको देना है। अंडरलाइन का भी बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है ना। अंडरलाइन अगर आपका कुछ देखने को मिल रहे हैं कि जो अच्छा चीज़ है, जो वहाँ पर आपको अट्रैक्शन कर रहा है, तो उस चीज़ को आप ना अंडरलाइन कर दीजिए। इससे क्या होता है, एग्जामिनर भी यहाँ पर प्रभावित तो होता है और एग्जामिनर उस चीज़ को वहाँ पर देखता है कि हाँ क्या है ये चीज़, ठीक है ना। तो इस सेप से भी ना आपका कॉपी में एग्जामिनर आपको ज़्यादा मार्क्स देते हैं। अगला चीज़, क्वेश्चंस को कैसे लिखे। देखिए, यही जो मेन प्रॉब्लम है कि क्वेश्चंस को कैसे लिखे, और ठीक ना। तो क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाता है, सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं ऑनर्स में बहुत ज़्यादा पेज लिखने की आवश्यकता होती है। मैं कहता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पेज लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको ये जो चीज़ें हम बतलाएंगे वो चीज़ केवल आप लिख दीजिए, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। क्या लिखना है, चलिए हम आपको बतलाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उस क्वेश्चंस का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक ना। इंट्रोडक्शन आपको 4 से 5 लाइन में आपको अपना लिख देना है। इंट्रोडक्शन ज़्यादा नहीं, 3 से 4 लाइन में आपको लिख देना है, बहुत हो गया। उनका इंट्रोडक्शन लिख देना है। अब देखिए, इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद बेसिक क्वेश्चंस जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उस क्वेश्चंस को आपको लिखना है। जो भी क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के बाद जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है उस क्वेश्चंस को वहाँ से आपको अपना लिखना है, ठीक ना। वो लिखने के बाद आपको उसी में आपको ये जो मेन चीज़ है, ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसी को आप थोड़ा लंबा कीजिएगा, जो भी आप जितना लिख सके उतना अपना लिख दीजिएगा। अगला क्या लिखना है, उनका कंक्लूजन। देखिए, कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन लास्ट में लिखा जाता है। यहाँ पर निष्कर्ष, जो
क्वेश्चन से निकला वो चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती है। मात्र ये 3 चीज़ आप लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो क्वेश्चन से पूछा जा रहा है इस चीज़ को आपको बढ़ाना है, उसी में आपको सारा कुछ करना है। तर्क भी आपको वहाँ पर लिखना है, सारा कुछ मतलब कि समझ रहे होंगे आप लोग कि वहाँ पर जो भी आपकी क्वेश्चन से जो भी आप लिखना चाहते हैं सारा चीज़ वहाँ पर अपना लिख देना है। लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये तो सब चीज़ लिख देते हैं, बेसिक चीज़ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो चीज़ तो सब लिखते हैं, लेकिन कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो इस चीज़ को आपको लिखना जरूर है। चलिए अब जानते हैं कि कितने पेज में आंसर को लिखना है, ठीक है ना। कितने पेज में आपको आंसर को लिखना है, कितने पेज में, तो कितने पेज में आंसर को लिखना है ये भी समझते हैं। देखिए अगर आपका क्वेश्चन कोई 5 मार्क का क्वेश्चन है तो वहाँ पर आपको 1 पेज लिखना है, 1 ही पेज लिखना है। 5 मार्क के क्वेश्चन पर 1 पेज बहुत हो गया। 1 पेज मतलब क्या, 1 पेज मतलब आपका जो कॉपी है वो इस प्रकार का होगा, तो 2 बार, यानी एगो ये और एगो ये, यानी 2 पेज, समझे। आपका 1 पेज मतलब एक साइड इस साइड और एक इस साइड, जैसे कि इस साइड भी और इस साइड भी, तो ये हो गया आपका 2 पेज समझिए या 1 पेज समझिए। तो 5 मार्क के क्वेश्चन में ये 2 पेज आपका बहुत हो जाता है, ठीक है ना। इतना आपको अगर आप लिखने वाले कम से कम 2 पेज हम बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, 2 पेज कम से कम आपको लिखना है। कोशिश कीजिएगा आप 3 भी लिखे, 4 भी लिखे और बेहतर रहेगा। लेकिन 2 पेज अगर 5 मार्क का कोई क्वेश्चन है मतलब तो 2 पेज मतलब 1 पेज मतलब एगो ये और एगो ये, 2 पेज हो गया। तो इस हिसाब से आपका 2 पेज या समझिए तब 1 पेज, समझिए, यानी कि 2 पृष्ठ और 1 पेज, इस हिसाब से आपको लिखना है 5 मार्क के क्वेश्चन में। मान लीजिए आपका क्वेश्चन 20 मार्क का है, तो इस हिसाब से आप समझ जाइए कि पृष्ठ का बात करें तो जो 20 हो गया तो आपका 8 हो गया ना, और आपका मतलब कि अगर पेज की बात करें तो 4 पेज। तो इस हिसाब से आपको भी लिखना है, आपका बहुत अच्छा नंबर आएंगे। बस इतना काम आपको कर लेना है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, इतना अच्छा मार्क आपको मिलेगा। और कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि कोई क्वेश्चंस आप लिख रहे हैं, यहाँ पे आपने क्वेश्चंस लिखा और क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पर लिख दिया, आपको आंसर नंबर इतना आ गया, इतना अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ पर पूरा सारा कुछ लिख दिया, जो भी लिखना, 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज जितना पेज भी लिखे। इसके बाद फिर आपको थोड़ा सा मतलब कि खाली स्थान छोड़ना है। मतलब कहने का मतलब कि जहाँ पे मान लीजिए हमारा देखिए, मान लीजिए हमारे यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हुआ, तो इतना जो है इतना लाइन इस बीच में हमको छोड़ देना है। फिर यहाँ से हमको दूसरा क्वेश्चन यहाँ से अपना लिखना है। इस हिसाब से क्या होता है कि जो आपका कॉपी चेक करेंगे उसको ये भी स्पष्ट रहता है कि यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन खत्म हुआ यहाँ पर, फिर यहाँ से आपने 2 का लिखा, फिर यहाँ से आपने 3 का लिखा। तो इस हिसाब से उन्हें ये स्पष्ट होता है ताकि आपको मार्क भी ना वो अच्छा से दे पाए। तो उम्मीद है आपका जो वीडियो है आज का बहुत अच्छा लगा होगा आप सभी को, और इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में। उम्मीद है तो आप लोग को पसंद आई होगी। धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।